अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम होम्योपैथी की एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो काली खांसी, whooping कफ, barking कफ, कुत्ता खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। इस दवा को डॉक्टर हनीमन ने प्रूव किया है और ये मेडिसिन जो है ये होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। डॉक्टर हनीमन कहते हैं कि whooping कफ के लिए इस मेडिसिन की एक डोज जो है वो मरीज के लिए काफ़ी होती है। इस मेडिसिन को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, एक डोज दे के इसका इंतज़ार करना चाहिए। अगर नेक्स्ट डोज की ज़रूरत हो तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, होम्योपैथी में, होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में, होम्योपैथिक रिपोर्टी में 206 से ज़्यादा मेडिसिन ऐसी हैं जो काली खांसी के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब इन 206 मेडिसिन के अंदर एक मरीज को जो दवाई हमने देनी है उसको सिलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल जो हैं वो कानून मौजूद है होम्योपैथी के अंदर। बहुत सारे फंडामेंटल लॉ हैं जिनकी बेस पे हमने मेडिसिन को सिलेक्ट करना होता है। तो डॉक्टर हनीमन ने जैसे ड्रोसरा के बारे में कहा है कि ये काली खांसी के लिए, barking कफ के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी 206 मेडिसिन हैं, बल्कि 206 से ज़्यादा मेडिसिन हैं जो whooping कफ के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मरीज को आराम सिर्फ उस मेडिसिन से आएगा जो उसकी टोटल सिम्टम के साथ मैच करती है। ठीक है ना जी। डॉक्टर हनीमन ने किसी मेडिसिन को किसी एक मर्ज के लिए मखसूस नहीं किया। हमारी मेडिसिन जो होती हैं वो बहुत सारे अमराज के लिए एट ए टाइम इस्तेमाल हो रही होती हैं। मैं यहाँ एक मिसाल आपको देता हूँ कि जैसे ब्रायोनिया है, वो कब्ज़ के लिए एक बहुत मशहूर मेडिसिन है, लेकिन जितनी अहमियत उसकी कॉन्स्टिपेशन के लिए है उतनी ही अहमियत उसकी डायरिया के अंदर है। वो इसहाल के लिए भी इस्तेमाल होती है। यानी अपोजिट डिजीज जो होती हैं उनमें एक मर्ज जो है वो इस्तेमाल, जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल होती है। तो इसलिए हमने मर्ज की अलामत के साथ साथ मरीज की कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम जो हैं उनको भी देखना होता है। आजकल एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि जी मरीज का इलाज करना चाहिए या मर्ज का इलाज करना चाहिए। वो मेरे भाई, बात ये है कि मर्ज को समझना, उसकी पैथोलॉजी को समझना, उसकी काजेस को समझना ये इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन दवा की सिलेक्शन जो है वो होम्योपैथी के जो बेसिक लॉ हैं उनके मुताबिक होगी। ठीक है ना जी। अब मैं, जो लोग ये कहते हैं कि जी सिर्फ मर्ज के नाम पे मेडिसिन सेलेक्ट करनी चाहिए, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि ये 206 मेडिसिन जो हैं whooping कफ के लिए, वो किस बेस के लिए एक मरीज को उनमें से एक मेडिसिन चूज करके देंगे? मर्ज के नाम पे अगर आपने मेडिसिन देनी है तो वो 206 मेडिसिन एक टाइम में तो नहीं आप दे सकते। ठीक है ना। उसकी सिलेक्शन के लिए कुछ असूल है। ठीक है। तो ये सबको चाहिए कि उसके जो फंडामेंटल लॉ हैं उनको पढ़ें कि दवाई की सिलेक्शन जो है वो कैसे होनी है। ठीक है ना जी। ना मर्ज को इग्नोर कर सकते हैं और ना ही आप मरीज की कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स को इग्नोर कर सकते हैं। जो इंडिविजुअलिटी है मरीज की, वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के अंदर उसको हमने ज़रूर देखना है। तो मैं सब डॉक्टर्स हजरात से और इस तरह के जो लोग बहस छेड़ते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले होम्योपैथी की बेस को समझें, पहले उसके फंडामेंटल लॉ को समझें, फिर इस तरह की बहस में पढ़े। इस तरह क्या होता है कि जो आम पेशेंट होता है, जो सती इल्म रखने वाला बंदा होता है, वो मिसगाइड होता है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो बहस है उसे अवॉइड करना चाहिए और ये एक इल्मी बहस होती है और इल्मी बहस को डॉक्टर्स हजरात को चाहिए कि वो एक मखसूस जगह पे बैठ के, एक अच्छे तरीके से बैठ के या एक अच्छे पराये के अंदर उसको जो है ना वो बयान करें। नाज़रीन, ड्रोसरा के हवाले से बात हो रही थी, तो हम यहाँ ड्रोसरा नामी जो पौधा है उसका तज़किरा करना इंतहाई ज़रूरी है।
उसके बारे में एक जो अहम मालूमात हैं वो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। एक तो ये पौधा जो है ये यूरोप, अमेरिका और शुमाली एशिया के अंदर जो है आमतौर पे पाया जाता है, और इसकी शक्ल जो होती है वो कोरोना वायरस से बहुत मिलती जुलती होती है, और इसने जो अलामत क्रिएट की हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस से मिलती हैं। ये पौधा सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। इसको पौधे को खुश्क करके उसका पाउडर बना के उसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए, उसको खांसी के लिए, उसको स्किन के लिए इस्तेमाल होता रहा है। जर्मन डॉक्टर्स जो हैं वो इसको होम्योपैथिक में प्रूविंग से पहले भी इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। इसकी चाय बना के लोग पीते रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए। तो मज़े की बात ये है कि जितना इफेक्ट इसका क्रूड फॉर्म में जिन ऑर्गन पे इसका इफेक्ट ज़्यादा होता था, जैसे लंग्स के ऊपर, ख़ास तौर पे हड्डियों के ऊपर, तो होम्योपैथिक मेडिसिन की प्रूविंग के बाद जब ये इसको पोटेंसी की फॉर्म में लाया गया तो हमने ये देखा कि पोटेंसी की फॉर्म में भी इसके जो इफेक्ट हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो ज़्यादा उसको इसने मुतासर किया है, इसने ग्लैंड्स को ज़्यादा मुतासर किया है, इसने हड्डियों को ज़्यादा मुतासर किया है। ठीक है ना जी। ये पौधा जो होता है ये राउंड लीफ यानी इसके होते हैं, सन ड्यूज को कहते हैं। इसके पौधे के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर शबनम की तरह इसके अंदर से एक सिक्रीशन निकलती है जो उन पत्तियों के ऊपर चिपक जाती है, और वो ऐसे लगता है जैसे शबनम के कतरे इसके ऊपर पड़े हुए हैं। तो ये पौधा जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक सोर्स के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे, एंटी स्पेस्मोटिक मेडिसिन के तौर पे, एंटी जियोजेनिक ये पौधे की इसके अंदर खसूसियात होती हैं। यानी ये खून की नालियों के अंदर जो है ओवर ग्रोथ जो नहीं होने देता, नई नालियां नहीं बनने देता। ठीक है ना जी। नालियों के अंदर जो ट्यूमर्स बन जाते हैं खून की नालियों के अंदर, उनको ये मेडिसिन जो है वो रोकती है, और इस सेंस में ये कैंसर के खिलाफ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। तो जब इसको आदमखोर पौधा कहते हैं, जब इंसेक्ट्स जो हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं वो अपनी खुराक लेने के लिए इसकी तरह लगते हैं, तो इसकी पत्तियों के ऊपर वो जो शबनम नुमा लिक्विड होता है उसके साथ चिपक जाते हैं, और इसकी पत्तियां जो हैं वो ऐसी एंजाइम्स छोड़ती हैं जो उस इंसेक्ट को, उस कीड़े मकोड़े को हजम कर लेती हैं। ठीक है ना जी। और उनकी बाकी जो हिस्सा जो बच जाता है, जो ये पौधा डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो पत्ती के ऊपर चिपका रहता है। तो नाज़रीन इसको ये जहरीला है पौधा। ठीक है ना। अगर कोई जानवर इसको खा ले तो उसकी मौत भी वाक़ हो सकती है। होम्योपैथी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि जितनी भी पॉइजनस मेडिसिन है, जितनी भी जहरीली किस्म के जो अद्वियात हैं, जो चीज़ें हैं, जब हम उसको पोटेंसी की शक्ल में ले आते हैं तो उसमें क्रूडनेस नहीं रहती। ठीक है ना। इसलिए उसकी जो पॉइजनस है वो ख़त्म हो जाती है, और उसको आप इंतहाई सेफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। और यही यार जैसे आर्सेनिक एल्बम है, स्वेल सेंकिया जो है, वैसे वो बहुत एक पॉइजन है। ठीक है ना जी। लेक्सेस की मैं बात करता हूँ जो कोबरा सांप के जहर से बनती है, लेकिन जब आप उसको पोटेंसी की शक्ल में ले आते हैं तो उसकी क्रूडनेस जो असरात होते हैं, उसकी खाम हालत के जो असरात होते हैं वो बॉडी पे यानी नहीं जाते और जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी वो मेडिसिन सेफ हो जाती है। इसी तरह ड्रासरा जो है, इसको जब हमने पोटेंटाइज किया, जब इसकी पोटेंसी बना ली, तो इसके क्रूड फॉर्म जो हैं, असरात जो हैं, जो उसके पॉइजनस के जो इफेक्ट्स हैं वो बॉडी पे नहीं होते। ठीक है ना जी। अगर कोई जानवर इसको खा लेता है तो वैसे उसकी डेथ हो जाती है। जैसे कोई अगर ये भेड़ें वगैरह इसको खा लेती हैं तो वो मर सकती हैं, लेकिन जब पोटेंसी की शक्ल में आ जाता है तो ये सेफ हो जाता है। ठीक है ना जी। नाज़रीन इसका जो अब हम इसका तारफ हो गया कि ड्रासरा जो है ये पौधा किस तरह होता है, और इसकी जो खाम क्रूड फार्म के अंदर इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, और किस तरह ये मेडिसिन जिससे बनती रही हैं। जब हमने इसकी प्रूविंग की, प्रूविंग का मतलब होता है कि आप एक मेडिसिन को बना के तो वो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर उसकी आजमाइश करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि उन तंदुरुस्त लोगों के अंदर इस दवा ने क्या सिम्टम्स क्रिएट किए हैं। ठीक है ना जी। फिर उस तरह के मिलते जुलते सिम्टम्स अगर किसी मरीज के अंदर होंगे तो उसको ये मेडिसिन जो है ना ठीक करेगी।
तो होम्योपैथिक पोटेंसी के दौरान, उसकी प्रूविंग के दौरान इसने लंग्स को ज़्यादा अफेक्ट किया, इसने ग्लैंड्स को ज़्यादा अफेक्ट किया, इसने बोन्स को ज़्यादा अफेक्ट किया। तो इसका मरीज़ जब उसको खांसी होती है तो वो उलझन का शिकार होता है, वो बड़ी कोफ्त में होता है। इसका बच्चा जो है वो रोता है खांसी के दौरान, ठीक है ना। और फिर इसकी खांसी जो है वो बोलने से ज़्यादा होती है मरीज़ को। जब मरीज़ बात करता है तो उसको खांसी का दौरा शुरू हो जाता है, और फिर ये एक दौरा ख़त्म नहीं होता और दूसरा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और मरीज़ को सांस नहीं आता, उसका सांस रुकता है, ठीक है ना। और ऐसे करके उसको वो अजीब तरीके से सांस लेता है, सांस जो है वो तेज़ हो जाता है। इसके साथ उसकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है, जो बलगम आती है उसके साथ भी जो है ना ब्लड आता है, ठीक है। और फिर इसकी एक और बड़ी अहम बात है कि मरीज़ बोलता है तो उसको खांसी ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो उसको खांसी हो जाती है, उसका अटैक ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो बतूनी हो जाता है, फिर वो बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि घर वाले उसको रोकते हैं कि भाई आप अब चुप रहो, ऐसा ना हो कि आपको दोबारा खांसी का जो है ना वो अटैक हो जाए, ठीक है। तो इसकी ड्राइनेस पैदा हो जाती है, जो हवा की नालियाँ हैं, जो फेफड़े की नालियाँ हैं, उनमें खुश्की पैदा हो जाती है इस दवा के अंदर, ठीक है। तो जब मरीज़ खांसी करता है तो वो अपने गले को पकड़ लेता है, अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है, पेट को पकड़ लेता है, और ऐसे उसे ऐसा लगता है जैसे उसका गला फट जाए, यानी इस तरह की इसमें कैफियत होती है, वो स्पोर्ट करना चाहता है। और एक और मजे की बात इसमें यह है कि इसकी खांसी मरीज को ऐसे लगता है कि जैसे वो मैदे से उठ रही है, ठीक है। जब भी मरीज कोई चीज खाता है, खाना खाने के फौरन बाद उसको खांसी स्टार्ट हो जाती है, और वो खांसी उस वक्त तक नहीं रुकती, उसके जो एपिसोड आते रहते हैं, उसका दौरा आता रहता है, और वो उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक कि उसका खाया पिया निकल नहीं जाता, ठीक है ना। यानी मरीज की जो खांसी का एंड है वो वोमिट पे होता है, कै पे होता है, मतली तो उसको महसूस होती रहती है, उसको ऐसा लगता है जैसे गले के अंदर कोई नरम चीज जो है वो लटक रही है और वो इरिटेट कर रही है, और उससे उसको खांसी होती है। तो ये है इसकी खांसी के मुतल्लिका कुछ अलामात के मरीज जो है वो अच्छा, इसकी खांसी जो है वो जैसे ही दिन को नहीं ज्यादा होती, रात के वक्त ज्यादा अटैक होता है। जैसे ही मरीज का सर जो है वो तकिए के साथ लगता है तो उसको खांसी स्टार्ट हो जाती है। ड्रोसरा की खांसी के दौरान मरीज का, चूंकि इसका खून के ऊपर भी एक बहुत ज्यादा इफेक्ट है, जितनी भी मेडिसिन जो है होम्योपैथी में हम देखते हैं कि वो जानवरों से बनती हैं और वो ब्लड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। जैसे मैं लेक्सस की मिसाल देता हूँ, वो खून को पतला कर देती है, ठीक है ना जी। और इसी तरह इसकी जो ड्रोसरा है, इसके अंदर भी जो है खांसी करने से जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा आता है, वो चाहे गले से आए चाहे नाक से आए, इस तरह करके जो है ना वो ब्लड आना शुरू हो जाता है इसमें। फिर नाज़रीन, ये चूँकि लेरेंजियस ब्रोंकाइटिस जो है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ख़ास तौर पे वो लोग जो सिंगर हैं, गुलकार हैं, मुकर्रीन जो हैं, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, प्रोफेसर हज़रात जो हैं, जब उनका गला ख़राब हो जाता है या उनकी आवाज़ बैठ जाती है तो उसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए ड्रोसरा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रोल अदा करती है और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है ना वो देती है। तो मैं बात करने लगा था कि इसकी खांसी के दौरान मरीज का चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाता है, नीला हो जाता है, ठीक है ना जी, और उसकी कलर रंगत जो है ना वो चेंज हो जाती है। बच्चा जो है, बच्चों की जो काली खांसी है, ओपन कफ जो है, बार्किंग कफ जो है, उसके लिए ड्रोसरा बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। लेकिन नाज़रीन, ये जो मैं अपनी हर वीडियो में आपसे एक बात शेयर करता हूँ और मैं मेडिसिन की तादाद आपको बताता हूँ कि इस मर्ज़ के लिए होम्योपैथी में कितनी मेडिसिन यूज़ होती है, ठीक है। तो मैंने 206 से ज़्यादा मेडिसिन जो है वो ओपन कफ के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उन 206 मेडिसिन में से किसी एक मरीज़ के लिए दवाई की सिलेक्शन जो करना होती है, उसका जो चुनाव करना होता है, वो एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर का काम होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे मैंने अब ड्रोसरा का जिक्र यहाँ किया है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो किसी मरीज़ को खांसी है तो वो हर मरीज़ ड्रोसरा लेके खाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ड्रोसरा अगर आपके सिम्टम के साथ मिलती है, अगर आपकी इसमें ज़हनी कैफियत मिलती है, चूँकि इस एक वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते, हमारी कोशिश होती है कि वीडियो जो है वो एक मखसूस वक्त से ज़्यादा ना बने, ठीक है ना, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। अभी तो इसके अंदर मैंने सिर्फ उन सिम्टम्स का जिक्र किया है जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन से तलक रखती हैं। इसके माइंड सिम्टम अभी अलहदा हैं, इसके स्टोमिक सिम्टम अभी अलहदा हैं, इसकी बाकी आर्गन के ऊपर जो इसके अफेक्ट होता है वो भी अलहदा है, ठीक है ना। मरीज का मजाज जो है वो भी इसमें अलहदा है। ये टीबी के लिए भी ज़बरदस्त मेडिसन है, ठीक है, ये कैंसर की ज़बरदस्त मेडिसन है, और बहुत सारे मर्ज ऐसे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनके लिए ड्रोसरा जो है वो सरे फरिस्त जो टॉप की मेडिसन है उनमें आती है, ठीक है। तो वीडियो के अंदर आपको एक तारफ देना, और ख़ास तौर पे उन डॉक्टर्स के लिए, उन जूनियर डॉक्टर्स के लिए जो अभी इस फील्ड में आए हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको सीखने का मौका दें, उनको कोशिश करते हैं हम कि वो कुछ सीखें और एक अच्छे डॉक्टर जो है ना वो बन सकें। नाज़रीन, जो पेशेंट हज़रात हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह जो नेट के ऊपर लोग मेडिसिन बता रहे होते हैं, जी अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन खा लें, इस तरह नहीं करना। वो लोग आपकी सेहत के साथ खेल रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक मरीज जो है, और फिर ठीक है अगर आपने ड्रोसरा यूज़ की है या कोई और मेडिसिन यूज़ की है, तो ऐसा नहीं होता कि वो उस एक मेडिसिन के साथ ही आपका केस क्लियर हो जाए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो होता है वो मेडिसिन को चेंज करना पड़ता है, उसकी पोटेंसी को कम या ज़्यादा करना पड़ता है। एक डोज के दरमियान जो वक्फा होता है उसको हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें बताएं तो सही ना कम से कम कि ये जो हम कोशिश कर रहे हैं इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और हम इस सर्विस को किस तरह आपके लिए बेहतर बना सकते हैं, किस तरह हम इसमें तब्दीली करके आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इसमें जो हम चेंजेस पैदा करें इस वीडियो को बनाने के अंदर और इसको अपलोड करने के अंदर हम क्या करें ताकि आपको सहूलत हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आप अपनी सेहत को सही रख सकें। अल्लाह हाफिज़।